हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज आप सभी के साथ मैं जुड़ चुका हूं हमारे इस अनअकैडमी जुडिशरी चैनल पे, जहां हम और आप मिलकर अपनी जुडिशरी की तैयारी करते हैं। और आप लोगों की हैवी डिमांड पे मैं रेगुलरली आपके लिए इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस लेके आता हूं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। जैसे हमने रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और क्रिमिनल प्रोसीजरल केसेस को कवर किया। अब आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता का एक बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क केस, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये केस ऐसा है, भले ही आपने भारतीय न्याय संहिता की पढ़ाई करी हो या ना करी हो, आईपीसी की पढ़ाई करी हो या ना करी हो, आपने इस केस का नाम जरूर सुना होगा। इस केस को कई लोग मैकनॉटन केस के नाम से जानते हैं, कई लोग एम नॉटन केस के नाम से जानते हैं और कई लोग इसको एम नॉगटन केस के नाम से जानते हैं, लेकिन हम इसको सिंपली मैकनॉटन केस बोलेंगे। और इस पर्टिकुलर केस में इंसेनिटी को एक डिफेंस कब माना जाएगा और कब नहीं, उसके बारे में चर्चा करी गई थी। दो इंटरेस्टिंग बातें हैं। सबसे पहली, ये केस इंडिया का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये केस हमारे क्रिमिनल लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं वहां कभी ना कभी तो उसको जरूर पूछा गया है। और दूसरी चीज कि इसकी इंडिया में इंप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए दोनों चीजों को समझते हैं बड़ी आसानी से हमारे आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है द लैंडमार्क केस ऑफ मैकनॉटन। चलिए, अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे से इसके फैक्ट्स हैं जिसको समझ के हमें पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में इस केस में हुआ क्या होगा। जब हम बात करते हैं कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड, असल में ऐसी क्या चीज हुई जिसके कारण इस लैंडमार्क केस की उत्पत्ति हुई, तो उस परिस्थिति में हमें क्या देखना है। डैनियल मैकनॉटन उस व्यक्ति का नाम था जिसके ऊपर यह केस बेस्ड है। उसने बेसिकली क्या किया था, उसने बेसिकली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश की थी। जी हां, यह कोई मामूली केस नहीं है जहां पे कोई एक रैंडम पर्सन किसी दूसरे रैंडम पर्सन का मर्डर कमिट कर रहा है। यहां पे जो असैसिनेशन अटेम्प्ट था वो हुआ था ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके अगेंस्ट, जिनका नाम था सर रॉबर्ट पील। लेकिन लेकिन वो जो पीएम है उनको ना मार पाने के कारण एक्सीडेंटली उन्होंने क्या किया, उनके सेक्रेटरी को गोली मार दी, और जिनका नाम था एडवर्ड। यानी कि डैनियल मैकनॉटन एक व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश करी, लेकिन एक्सीडेंटली उनके सेक्रेटरी को मार दिया जिनका नाम एडवर्ड था। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैकनॉटन ने इस बारे में बताया कि वो जो है क्या है सर, वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको लगा कि उनको परसिक्यूट किया गया है टोरी पार्टी, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। और ये चीज उनको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उनको डिल्यूजन हुआ, यानी कि वो अपने सही मेंटल स्टेट में नहीं थे, उनको डिल्यूजन हुआ और उनको लगा कि इनकी खिलाफत कर रहे हैं कौन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, और इसीलिए उनको मार देना ही सही है। अब उन्होंने अपने डिफेंस में क्या कहा, उन्होंने प्लीड किया अपने डिफेंस में कि वो इंसेनिटी से गुजर रहे थे और उनको इंसेनिटी का क्लॉज मिलना चाहिए, और इसीलिए इसमें इन्होंने जो भी काम किया वो अपने इंटेंशन से नहीं किया। हमें क्राइम के एसेंशियल्स पता है, मेंस रिया, एक्टस रियस, दो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, यानी कि काम जो किया वो आप ही ने किया, या और जो काम आपने किया जो कि एक क्राइम बना आगे जाके, उसमें आपका रॉन्गफुल इंटेंशन भी था। अब इस परिस्थिति में इन्होंने इंटेंशन के ग्राउंड पे ये डिफेंस लिया कि मैंने जो इंटेंशन के साथ काम किया वो इंटेंशन मेरा इंसेनिटी से आया और इंसेनिटी मेरा खुद का इंटेंशन नहीं हो सकता। अब इस परिस्थिति में उन्होंने बोला कि इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, वो समझ ही नहीं सकते थे किसी भी परिस्थिति में कि वो जो काम कर रहे हैं वो कोई क्राइम है भी या नहीं। इसका रिजल्ट क्या हुआ, जूरी ने उनको नॉट गिल्टी ठहराया और उनको इंसेनिटी का बेनिफिट दिया और बोला कि इसमें उनकी कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। अब ये बात सुनते ही जाहिर सी बात है कि जो आफ्टर मैथ था वो बहुत ही ज्यादा आउटरेजियस था। जो पब्लिक का डिमांड था वो ये था कि इनको सजा मिलनी चाहिए, और इसीलिए पब्लिक ने इस बात की खासी खिलाफत करी। जब ऐसा आउटरेज देखने को मिला पब्लिक का, तो फाइनली कोर्ट ने बनाया मैकनॉटन्स रूल, यानी कि आगे अगर कभी भी किसी व्यक्ति को इस इंसेनिटी का डिफेंस लेना है तो उसको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यहां से जन्म होता है मैकनॉटन रूल का। मैकनॉटन रूल क्या कहता है? मैकनॉटन रूल कहता है कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि इंसेनिटी का डिफेंस लेने आएगा, उसको हमेशा प्राइमा फसाई सेन ही माना जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है या ठीक नहीं थी क्राइम करते वक्त और इसीलिए उसको डिफेंस मिलना चाहिए इंसेनिटी का, तो कोर्ट हमेशा ये मान के चलेगी कि वो व्यक्ति एकदम ठीक है और उसकी दिमागी हालत एकदम सही है। अब ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये उसी व्यक्ति के ऊपर है कि वो प्रूफ करके बताए कि उसके पास इंसेनिटी उस समय थी कि नहीं थी। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द अक्यूज्ड हैड डिफेक्ट ऑफ रीजन कॉज्ड बाय अ डिजीज ऑफ द माइंड एंड। अब अगर किसी व्यक्ति को इंसेनिटी का डिफेंस लेना है तो उसको दो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। पहली चीज है ये कि सर उसके पास डिफेक्ट ऑफ रीजन था, क्योंकि उसके पास क्या था, माइंड में कोई डिजीज थी, यानी कि बेसिकली माइंड अफेक्टेड था उसका और इसी कारण उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। और दूसरी चीज क्या थी, इन दोनों में से कोई भी एक, या तो वो समझ नहीं पाया, उसको इस बात की समझ नहीं हो पाई कि वो जो काम कर रहा है उससे किसी का गलत हो सकता है, या फिर उसको इस बात की नॉलेज नहीं थी कि वो जो काम कर रहा है उसका रिजल्ट क्या होगा।
अगर उसको इस बात की अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज नहीं थी, दोनों में से कोई भी एक, और अगर वो ये प्रूफ कर पाए कि उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था, तो उसको इंसेनिटी का डिफेंस मिल जाएगा। यही है बड़ा फेमस मैकनॉटन रूल। अब इस परिस्थिति में हमें यह भी देखना बहुत जरूरी है कि जो मैकनॉटन रूल है वो इंडिया में एप्लीकेबल कैसे हुआ। इंडिया में सेक्शन नंबर 22 BNS इसके बारे में बात करता है, यानी कि जनरल एक्सेप्शन जब आप पढ़ेंगे तो आपको मैकनॉटन केस का नाम कहीं बेयर एक्ट में तो नहीं मिलेगा, लेकिन सेक्शन नंबर 22 इंसेनिटी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को क्या बताता है, एक डिफेंस बताता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये प्रूफ कर दे कि वो अनसाउंड माइंड का था जब वो क्राइम कमिट कर रहा है, तो उस परिस्थिति में उसकी कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। इंडियन लॉ का सेक्शन 22 इस बारे में बात करता है, और ये सेक्शन ये कहता है कि कोई भी एक ऐसा ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर एट द टाइम, यानी कि वो अपराध करते वक्त अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से वो व्यक्ति या तो वो समझ नहीं पाया कि वो जो काम कर रहा है वो क्या करेगा, या तो उसको इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि उसके काम का आउटकम क्या आएगा। अब इस परिस्थिति में दो बातों को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ये बात तो हमें समझ में आ गई, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और माइंड का सही काम नहीं करना। लेकिन एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि अगर कभी भी आपको इंसेनिटी का डिफेंस लेना है, यानी कि इस बात का डिफेंस लेना है कि आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था, तो इसमें एक रूल ऑफ थर्ड चलता है। यानी कि एक्ट अगर कुछ हुआ है जो कि क्राइम है, तो उसके होने से पहले और होने के बाद का इंसेनिटी मैटर नहीं करता। उस व्यक्ति के पास बर्डन ऑफ प्रूफ यह है कि जब वो ये एक्ट कर रहा था जो कि क्राइम है, उस समय उसका दिमाग इंसेन था कि नहीं था, उस समय वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से अफेक्टेड था कि नहीं। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो। आई होप आप सबको ये बात भी समझ में आ गई हो। राधे कृष्णा जी, आपका राधे राधे आप सभी को। आई होप आपके डाउट सही से क्लियर हो गया और आपको किसी भी प्रकार की अब आगे कोई समस्या नहीं होगी। जाने से पहले, मेरा नाम प्रांजल सिंह है, प्रांजल सिंह अनअकैडमी मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। अगर अभी तक इसको फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। उसके साथ ही साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बतानी है कि अनअकैडमी इस वक्त आपको अभी तक का सबसे लोएस्ट प्राइस ऑफर कर रहा है 28,499। यानी कि इस वक्त अगर आप जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो आपको 28,499 में मिल रहा है। प्लस अगर ये जो सब्सक्रिप्शन है आपको कितने समय के लिए मिल रहा है सर? 2 सालों के लिए। अगर मान लीजिए ये 3 ईयर रूल आ जाता है और अगर आप इनएलिजिबल हो जाते हैं, आप सभी लोग इसी बात से परेशान हैं, तो उस परिस्थिति में आपको हम 3 साल और एक्स्ट्रा फ्री में दे देंगे। यानी कि 28,499 में आपको 5 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है इंडिया के बेस्ट जुडिशरी प्लेटफॉर्म पे, जहां पे इंडिया की बेस्ट फैकल्टी लाइनअप आपको पढ़ाती है। और इसीलिए ये सही मौका है हमारे साथ जुड़ के अपनी जुडिशरी की तैयारी आगे बढ़ाने का, क्योंकि ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर जुडिशरी। अब इसके बाद अगली चीज क्या आती है? आइकॉनिक प्रो। आप में से वो लर्नर्स जो पढ़ाई हमारे प्लेटफॉर्म के साथ ही करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये चाहते हैं कि जो उनके फेवरेट एजुकेटर्स हैं वो उनके मेंटोर बने। इसका मतलब आप मान लीजिए ये चाहते हैं कि अगर आप जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में जो आपके फेवरेट एजुकेटर जैसे कि मैं आपका मेंटोर बन जाऊं। आपका स्टडी प्लान कैसा होगा, आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई को देंगे, उसके साथ ही साथ आपको कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं आइकॉनिक प्रो में। उसके साथ ही साथ अगर आप मुझे अपना मेंटोर चुनते हैं तो मैं कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको दूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपकी प्रैक्टिस अरेंज करवाऊंगा ऑफिसेस में। दूसरी चीज, जुडिशरी के साथ साथ वो दूसरे कौन से लॉ एग्जाम्स है जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर अगर मान लीजिए हमें क्या करना है सर, अपने आप को एस्टैब्लिश करना है सेमेस्टर एग्जाम्स में, तो मैं वो भी आपको करता हूं। ठीक है, मैं वो भी करके देता हूं, तो उस चीज का भी आपको यहां पे बेनिफिट मिल जाएगा। और आप में से वो लर्नर्स जो सोच रहे हैं कि इस वक्त अनअकैडमी में सबसे रीसेंट बैच कौन सी शुरू हो रही है, सर वर्धान बैच जो कि शुरू हो रही है, एक ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच अप्रैल 29 से। केवल 2 दिन बचे, अगर आज का दिन भी मिला लिया जाए तो हमारे साथ जुड़िए, हमारी बेस्ट फैकल्टीज के साथ अपने कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी जर्नी को शुरू कीजिए, क्योंकि ये आखिरी मौका है अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपने करियर को किक स्टार्ट करने का। मेरा कोड PS है। अगर आप मेरे इस कोड को यूज करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आपको डिस्काउंट के साथ साथ प्लेटफॉर्म पे कुछ एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिल जाते हैं।